गुड मॉर्निंग। आज थर्सडे है तो मैंने सोचा कि आप लोगों से फिर कुछ हार्ट के बारे में बात कर ली जाए। तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर जो हैं ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो आज चलिए हार्ट फेलियर के बारे में बात करते हैं। तो लास्ट टाइम जब बात हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि हार्ट की मांसपेशी कमज़ोर हो गई है, वो दिल फैल गया है और जिसकी वजह से वो खून आगे नहीं फेंक पाता है। तो जब खून आगे नहीं जाता है तो पीछे बैक प्रेशर से वो फेफड़ों में इकट्ठा होता है तो सांस फूलना शुरू हो जाती है, और नीचे आता है तो जिगर फूल जाता है, पेट में पानी आ जाता है, फिर पैरों में सूजन आ जाती है, बदन भर में सूजन आ जाती है। तो हार्ट फेलियर के यही साइंस हैं, यही सिम्टम है। सिम्टम का मतलब जो तकलीफ़ आपको हो रही है। तो आपको क्या तकलीफ़ होगी? आपकी सांस फूलेगी। सांस दो तरह से फूल सकती है। शुरुआत में तो सिर्फ सांस आपकी, जब आप मेहनत करेंगे चलेंगे तब फूलेगी, और बाद में धीरे धीरे फिर सांस बैठे बैठे फूलना शुरू हो जाती है। बैठे बैठे फूलने के साथ साथ आपको लगता है कि जब आप लेटते हैं तो सांस बढ़ जाती है और बैठते हैं तो आराम हो जाता है। रात में सोते सोते नींद खुल जाती है, ऐसा लगता है सांस नहीं आ रही, उठ के बैठना पड़ता है। या ऐसा लगता है कि भाई मैं खाना खा लेता हूँ, भरपेट खाना खा लेता हूँ तो भी मेरी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो ये सब चीज़ें एडवांसिंग हार्ट फेलियर के साइन सिम्टम्स हैं, यानी जो तकलीफ़ आपको होती है। तकलीफ़ में आप ये भी कह सकते हैं कि भाई मेरे पैरों को सूजन आ जाती है, मेरा पेट फूल जाता है जिसमें मुझे सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो जब पेट फूलेगा पेट में पानी आ जाएगा, या जो जिगर का हिस्सा है वहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी सिर्फ तकलीफ़ें हैं, ये भी सिम्टम हैं। लेकिन साइंस जो होते हैं वो जिस तरह से डॉक्टर साहब आपको पहचानेंगे कि हाँ आपको हार्ट फेलियर है, वो 3-4 साइंस होते हैं। साइंस में एक तो आपको लगेगा कि आपकी जो गर्दन की जो नस है वो बहुत फूली हुई है। तो जब हार्ट में प्रेशर बढ़ता है तो फिर वो गर्दन की नस में भी जो है ब्लड इकट्ठा होता है, रुकता है, तो वो भी फूल जाती है। दूसरी चीज़ डॉक्टर साहब देखेंगे कि भाई आपका जिगर बढ़ा हुआ है। जब वो आपके जिगर के हिस्से में हाथ रखेंगे तो आपको दर्द महसूस होगा। वो ये देखेंगे कि हाँ जिगर आपका बढ़ा हुआ है। फिर वो देखेंगे कि आपके पेट में पानी तो नहीं आ गया, जिसको हम लोग एसाइटिस कहते हैं, तो एसाइटिस हो जाती है। फिर वो देखेंगे कि आपके पैरों पे सूजन तो नहीं है। पिटिंग एडीमा, जैसे आप दबाएं तो वहाँ गड्ढा पड़ जाए तो इसको हम लोग पिटिंग एडीमा कहते हैं। वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आपका चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। दूसरा साइन है कि जब वो आले से आपके फेफड़ों के तक सुनेंगे तो वहाँ कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ आएगी, जिसको हम लोग क्रेपिटेशंस कहते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब हार्ट कमज़ोर होता है तो खून आगे नहीं फेंकता है तो फेफड़ों में कंजेशन शुरू हो जाता है, और फिर वो आले से जब आप सुनते हैं तो वहाँ खड़कड़ खड़कड़ होता है, जिसको हम लोग क्रेपिटेशंस कहते हैं। दूसरा, आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ी हुई होगी। नॉर्मली करीब 17-18-20 से ऊपर नहीं होती है, लेकिन आप 24-28-30-32-35 पर मिनट तक आपकी जो है आपकी जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ जाएगा। और क्या साइंस मिलेंगे? जब वो आले से आपके हार्ट को सुनेंगे तो उसमें कुछ साउंड्स जो हैं वो बदले हुए दिखेंगे, कुछ मरमर सुनाई देंगी। हार्ट वो लार्ज, आपको लगेगा कि वो आले से डॉक्टर साहब देख रहे हैं कि भाई हार्ट आपका फैला हुआ है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर साहब के हाथ में होंगी, वो इसको साइंस को देख के आपको डायग्नोज करेंगे कि आपको हार्ट फेलियर है। आपके लिए अपने हार्ट फेलियर को कैसे पहचानें? मेनली आपकी सांस फूलना शुरू हो जाए। जैसा मैंने कहा, पहले आप ज़्यादा करते थे मेहनत तब फूलती थी, अब धीरे धीरे जब आप हल्का काम भी करेंगे, घर का रूटीन काम भी करेंगे, या बैठे बैठे या रात में सोते सोते आपकी नींद खुल जाए। इवन नींद ना आना भी एक साइन है कि भाई आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स। अगर आपको लगता है कि रात भर आप करवट बदल रहे हैं, कुछ डिस्कम्फर्ट है, उठ के बैठना पड़ता है, फिर लेटना पड़ता है, तो ये भी एक साइन हार्ट फेलियर का। थकान, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगना शुरू हो जाए, आप थकने लगे ज़रा सा भी काम करें। फिर आपको, जैसा आपने देखा, कभी नस भी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रही है, या जिगर के हिस्से में दर्द हो रहा है, या पैरों को सूजन आ रही है, या पेट आपका कुछ फूलता चला जा रहा है। तो ये सब भी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आप पहचान के ये समझ सकते हैं कि भाई हमें ऐसा ना हो कि हमें हार्ट फेलियर की तरफ हम बढ़ रहे हों। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है
या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, या आपको हार्ट अटैक हो चुका है जिसमें मांसपेशी डैमेज हो जाती है, या प्रेगनेंसी के बाद पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी हम लोग कहते हैं। बहुत सी दफ़े क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो बदन को या बच्चे को ज़्यादा खून चाहिए होता है, तो कार्डिक आउटपुट बढ़ जाती है। जो ब्लड वॉल्यूम आपका 5 लीटर होता है वो बढ़ के 7-8 लीटर हो जाता है। तो जब हार्ट को ज़्यादा खून को हैंडल करना पड़ता है तो वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर वो हार्ट सिकुड़ के वापस आ जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं आता है। बहुत से ऐसे हार्मोन्स भी होते हैं बॉडी में जो सिक्रीट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान या लैक्टेशन के दौरान, तो वो भी हार्ट की मांसपेशी को कमज़ोर करते हैं। तो ये कार्डियोमायोपैथी, पोस्टपार्टम कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। या फिर जैसा है कि अगर आपका मांसपेशी की खराबी नहीं है, जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वाल्व की खराबी से हो जाता है, या तो वाल्व सिकुड़ गया है और यह वाल्व लीक कर रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि पल्ला है दरवाजे का, अगर वो ढीला हो गया है तो वो दोनों तरफ ऐसे ऐसे झूलेगा। तो इस तरह से जब हार्ट का वाल्व जो है लीक करने लगता है, यानी ढीला हो जाता है, डिफेक्टिव हो जाता है, तो खून का आदान प्रदान दोनों तरफ होने लगता है, और ऐसे में फिर हार्ट पे लोड आना शुरू हो जाता है और हार्ट इलाज होने लगता है। या वाल्व सिकुड़ा हुआ है, जब सिकुड़ा हुआ है तो हार्ट को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। शुरू में तो वो कंपनसेट कर लेता है, फिर धीरे धीरे वो फेल हो जाता है, फैलने लगता है। तो वाल्व की सिकुड़न और वाल्व का लीक करना भी आपको हार्ट फेलियर दे सकता है। तो ये तो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि आपको क्या है, सिम्टम और साइन देख के, और फिर आपको इलाज बताया जाएगा। ऑब्वियस है कि इलाज का पहला कदम क्या है कि भाई आप ये इन्वेस्टिगेट किया जाए। इन्वेस्टिगेशंस के बारे में मैं अगली बार आपको जिक्र करूँगा, लेकिन मोटी तौर से इलाज ये है कि जो खराबी है जिसकी वजह से ये हो रहा है उसको आप ठीक करें। यानी मान लीजिए वाल्व आपका ख़राब है तो वो वाल्व का ट्रीटमेंट होगा। पहले तो दवाओं से किया जाएगा, लेकिन दवाओं से वाल्व नहीं ठीक होगा। दवाओं से सिर्फ आपकी तकलीफ़ कम होगी, सूजन कम हो जाएगी, सांस का फूलना कम हो जाएगा। लेकिन चेक फ़ोन आ रहा है, मैं फिर आगे कंटिन्यू करूँगा। लगता है कोई मरीज़ कॉल कर रहा है।